हे फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस टाइम मैं बहुत बिज़ी थी, इसके लिए मैं बाहर वेजिटेबल शॉपिंग करने नहीं जा पाई। तो बहुत सारे वेजिटेबल मैंने घर बैठे ही मंगवाया है। तो यहाँ पे मैंने अगले 1 हफ्तों का वेजिटेबल ऑर्डर किया है। सभी वेजिटेबल्स को मैं यहाँ पे निकाल के रख रही हूँ कि इसे अच्छे से अनपैक करके क्लीन करके स्टोर कर सके। यहाँ पे मैंने सैलड स्पिनर को ले लिया है ताकि हम सभी वेजिटेबल्स को इसमें वॉश करके रख सके। इस स्पिनर कोलंडर में मैंने पानी भर के ले लिया है। अब हम इसमें साथ ही विनेगर ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप जितना विनेगर ऐड कर लिया है। विनेगर डालने से वेजिटेबल्स के ऊपर जो भी धूल मिट्टी के साथ साथ जम चुपी हो वो भी इससे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने मूली को इसमें डुबो के रख दिया है। इसे हम अच्छे से धोकर सुखा लेंगे। मैं जब भी कभी भी वेजिटेबल्स लाती हूँ इस तरह से विनेगर के साथ पानी में धोकर उसे 10 मिनट के लिए सोक करके इसे ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। सभी वेजिटेबल्स को पानी में सोक करके धोकर रखने के लिए बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन उसके बाद हर बार उसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैंने बीन्स को भी इसमें धोने के लिए डाल दिया है। इसमें ये नेटेड स्पिनर होने की वजह से हम इसमें से वेजिटेबल आसानी से एक ही बार में पानी में से अलग कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लौकी को भी धोने के लिए इसमें डाल दिया है। लौकी के साइज़ के हिसाब से कोलंडर छोटा है तो मैं इस तरह से इसे वॉश कर रही हूँ हाथ से। आलू को इस नेट से हटाकर ऐसे ही स्टोर कर लेंगे। मैं आलू को फ्रिज में स्टोर नहीं करती हूँ और आलू को धोकर स्टोर करने से उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। यहाँ पे मैंने लेट्यूस को निकाला है। मैं इसे कट करके एज इट इज़ पैक कर लूँगी। मैं लीफी वेजिटेबल को बिना धोए एज इट इज़ पैक करती हूँ। अगर हम इसे धोएंगे तो ये पानी की मॉइस्चर से जल्दी गल जाएगा। आप इस तरीके के लीफी वेजिटेबल को मसलन क्लॉथ या किसी भी क्लॉथ में लपेट के रख सकते हैं। साथ ही चुकंदर को भी इस नेट से निकाल कर मैं इसे धोने के लिए डाल देती हूँ। वैसे तो हम चुकंदर को पील करके यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे फ्रिज में सभी वेजिटेबल्स के साथ रखते हैं तो इसे धोना चाहिए। यहाँ पे मैंने नींबू को भी वॉश करने के लिए डाल दिया है। इसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे अदरक को भी सोख होने के लिए रख दिया था ताकि इसके ऊपर की मिट्टी ढीली हो जाए। यहाँ पे मैं स्क्रबर की हेल्प से इसे क्लीन कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना मिट्टी निकल रहा है। आप चाहे तो इसे टूथब्रश या फिर ग्रीन स्क्रबर से इसे क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर भी ऑर्डर किया था। इसके ऊपर का लीफ इस तरह से कट करके इसे निकाल देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं होता है। अब यहाँ पे सभी ज़्यादातर लीफी वेजिटेबल बचे हुए हैं। यहाँ पे मैं पहले सभी लीफी वेजिटेबल को पॉलीथीन से कट करके इसे अलग कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताना चाहती हूँ। मैं सभी लीफी वेजिटेबल को इस तरह से क्लॉथ बैग या फिर सिंपल से क्लॉथ या पेपर नैपकिन में इस तरह से रैप करके रख देती हूँ और बॉक्स में रखने से पहले मैं उसे किसी भी पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग में रखती हूँ। ऐसे ये लंबे समय तक टिक जाता है। मैंने इसी वेजिटेबल पॉलीथीन में सभी वेजिटेबल को क्लॉथ में रैप करके इस तरह से रख लिया है। यहाँ पे मैंने अलग अलग साइज़ के कंटेनर्स लिए हैं। अब हम इस सभी कंटेनर में एक एक करके सभी वेजिटेबल को इसमें पैक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करी पत्ता को भी डायरेक्टली स्टोर कर रही हूँ। मैं हमेशा इसे वॉश करके इसे ड्राई करके स्टोर करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिला था। सभी वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से धो करके उसे सूखने के लिए रख दिया है।
इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे पॉलीथीन जमा हो गए, इसे भी क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे जो सब्जियों के छिलके हैं मैं उसे वेट गार्बेज में डाल दूँगी। साथ साथ ही यहाँ का किचन का स्लैब भी वेट वाइप से क्लीन कर लेते हैं। साइड बाय साइड काम करने से काम जल्दी ख़त्म होगा और टाइम भी सेव होगा। मैं कॉलीफ्लावर, कैबेज या फिर ब्रोकली कभी कभी क्लिंग रैप में रखती हूँ या फिर कट करके स्टोर करती हूँ। इससे खाना बनाते वक्त काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और काफ़ी इजी लगता है। क्लिंग रैप में रखने से वेजिटेबल ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहते हैं। कल वीकेंड है तो मैंने सोचा कल का खाना इजी रखते हैं, इसलिए मैंने इडली और डोसा बनाने के लिए राइस को भिगोने रख दिया है। मैंने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए। यहाँ पे मैंने 3 गिलास राइस के साथ 1 गिलास उड़द दाल और 2 चम्मच जितना मेथी दाना भिगोने रख दिया है। इसे भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। आज है सेकेंड डे। कल रात बहुत देर हो गई थी और मुझे बाहर जाना पड़ा था। यहाँ पे वेजिटेबल अच्छे से सूख गए हैं, इसे भी हम स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इस तरीके का रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल अच्छे से फिट हो जाते हैं। वैसे ये बॉक्स 3 कंटेनर के साथ आते हैं। यहाँ पे मैं ब्रोकली को भी इस तरह से कट करके स्टोर कर रही हूँ। इस तरीके का बॉक्स रहता है, हम उसे उस बॉक्स में भी फिट कर सकते हैं या फिर ऐसे सेपरेटली भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और मूली को मैं इस बॉक्स में इस तरह से वर्टिकली स्टोर कर रही हूँ। इसे मैं आज ही यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैं उसे ऐसे ही रख रही हूँ। इस बॉक्स में मैंने टमाटर और कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे, इसे एक ही बॉक्स में एक साथ रख रही हूँ और ये अच्छे से फिट हो गया है। चलिए, मैंने यहाँ पे सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से पैक कर लिया है। अब बारी है उसे फ्रिज में ऑर्गेनाइज करने की। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स मंगवाए हैं तो मुझे स्पेस का अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे और जगह थी तो मैंने एक और बॉक्स उसके ऊपर रख दिया है। और यहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स में मैंने इस तरह से कंटेनर एक के साइड में एक रख दिया है। और यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न को क्लिंग रैप के साथ ही रखा है। साथ ही एक्स्ट्रा ब्रोकली मंगवाया था, उसे भी मैं इसी तरह से रख रही हूँ। कल मैं इडली के लिए राइस सोक करने के लिए रख लिया था। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इडली, सांभर और चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स को कट करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने दाल को भी कुक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पैन में ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल में मैंने ज़ीरा, करी पत्ता, कटे हुए वेजिटेबल्स को मैंने इसमें डाल दिया है। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर, बीन्स, आलू और लौकी। वेजिटेबल्स को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सांभर पाउडर और धनिया जीरा पाउडर ऐड कर लेते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पका हुआ दाल ऐड कर लेते हैं और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं अब डालूँगी इमली का पल्प, साथ ही डालेंगे इसमें गुड़ और नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। जब इसमें उबाल आएगी तब हम इसमें कटे हुए कच्चे ऑनियन के स्लाइस ऐड कर लेंगे, इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ पीनट की चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पे पीनट लिया है, उसमें फ्राइड चिली, 3 से 4 गार्लिक के क्लोव्स, नमक, जीरा और 1 चम्मच शक्कर और पुदीने के पत्ते ऐड करके इसे पीस लेंगे। ये रही चटनी तैयार। साथ ही यहाँ पे इडली के लिए मैंने बैटर पोर कर लिया है, इसे मैं स्टीम होने के लिए रख लिया है।
यहाँ पे इडली बन के तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। आई एम फीलिंग सो हंग्री राइट नाउ बाय लुकिंग इडली एंड आई कैन हैव एनी टाइम इडली एंड डोसा। ये बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार बने थे, आप देख सकते हैं। सभी का खाना खाकर हो गया है। तो खाना खाने के बाद जो कुछ खाना बचा हुआ रहता है मैं उसे कंटेनर में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे कल के लिए आलू को भी बॉईल कर लिया था। मैं उसे भी एक कंटेनर में निकाल के फ्रिज में रख रही हूँ ताकि दूसरे दिन डोसे के साथ इसकी सब्जी बनाई जाए। और यहाँ पे मैंने बचे हुए सांभर को भी एक कंटेनर में निकाल लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे दूध को उबाल कर ठंडा होने रख दिया था। इसके ऊपर की मलाई मैं निकाल रही हूँ। ऊपर की मलाई निकालने के बाद मैं हमेशा दूध को ग्लास के बोतल में स्टोर करती हूँ। इससे फ्रिज में काफ़ी स्पेस बच जाता है और इससे लुक भी अच्छा दिखता है। यहाँ पे और थोड़ी सी दूध बच गई थी, इसे मैं चाय या कॉफ़ी बनाते वक्त यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं इस नैपकिन को फोल्ड करके रख देती हूँ और यहाँ पे मेरा सभी काम हो गया है। It took a bit of work, but I love how it turned out. Thanks for watching my vegetable organization video. Let me know your thoughts in the comment. Thanks for joining me and I'll see you in the next video. If you like my videos, do like, share and subscribe my channel.